हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने कोडिंग डिकोडिंग में पार्ट 1 मैजिक ट्रिक्स नहीं सीखी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 वीडियो को पहले देखें और फिर मैजिक ट्रिक्स को सीखने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को EQHDMC लिख। तो क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को EQHDMC लिखा जाता है तो हॉनेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। हमने फर्स्ट वीडियो में मैजिक ट्रिक से सीखा था कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या क्या है, कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोजीशन पे आता है, तो उसी से हम इनकी पोजीशन लिखते हैं और फिर रिलेशन निकालते हैं कि क्या कोड निकलता है। F क्या होता है, फिक्स 6। R इंडियन रेलवे। I क्या होता है, I नो का उल्टा है R। तो 18 में से 9 गए तो हमारे पास क्या, 27 में से 9 गए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 हमारे पास आ जाएगा। I नो, ई कितना है, 5 पे आता है इजोटी से। N M का अपोजिट होता है, M 13 पे आता है, मेरा 13, तो ये कितने पे आएगा, 14, और ये 5। D आता है 4 पे। तो ये इस प्रकार हमने फ्रेंड की पोजीशन को लिखा। अब हम EQHDMC को लिखते हैं। E किस पे आता है इजोटी से, 5। Q जो है J का अपोजिट, जैक 41, तो J होता है 10वें नंबर पे, तो Q किस पे आ गया, 17 नंबर पे आ गया। H लुकिंग लाइक 8 हो गया। D 4 पे हो गया। M मेरा 13 यानी 13 पे आ गया, और C किस पे आ गया, 3 पे आ गया। अब हम इसमें रिलेशन देखते हैं क्या बन रहा है। ये 6 है, ये 5, 18 17, 9 8, 5 4, आगे 14 13, 4 3, यानी एक एक कम हो रहा है। तो हम ऐसे बनाते हैं इसका रिलेशन। कितना हो रहा है, -1। 18 का क्या हो रहा है, 17, यानी -1। 9 का भी क्या हो रहा है, 8, यानी -1 हो रहा है। और आगे 5 का क्या आ गया, 4, -1 करने से। और 14 में -1 किया तो कितना आ गया, 13, और 4 में -1 किया तो कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया। तो इस प्रकार इन जो पहले जो हमारे पास वर्ड दिया गया है, इसमें सभी जो पोजीशन है इनके -1 कर दें तो आगे कोड आ जाता है। तो उसी से हम ऑनेस्ट को निकालते हैं। तो H किसके बराबर है, लुकिंग लाइक 8, कौन सी पोजीशन है इसकी, 8। O क्या होता है, L का अपोजिट, L 12, तो O किस पे आ गया, 15। और N M का अपोजिट होता है N, मेरा 13, यानी 13 27 में से 13 के कितने आ गए, 14। और E इजोटी से 5। S और T में 19 20 का अंतर है, तो S 19 और T 20 यानी 20। अब हम पहला जो निकालेंगे कितना आएगा, -1 करना है हमने इसके हिसाब से। तो -1 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। और 7 नंबर पे कौन आता है, G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। 15 में -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14 पे कौन है, N, तो हमारे पास 14 पे क्या आ जाएगा, N। आगे हमारे पास 14 है, 14 में हम -1 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो 13 पे कौन होता है, M होता है, मेरा 13। और फिर है हमारे पास 5 में हम कितना -1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे को 5 में -1 करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो 4 कौन से नंबर, 4 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, D। 19 में हम क्या निकालेंगे, -1, तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 की पोजीशन हमारे पास यहाँ पर भी है R, वैसे भी आप निकाल सकते हो। 27 में से 18 गए तो हमारे पास 9, I नो, तो I का अपोजिट क्या हो गया, R। और फिर है हमारे पास 20 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19वें स्थान पे कौन है, S। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फादर को GZUIVS लिखा जाता है तो मदर को कैसा लिखा जाएगा उसी सांकेतिक भाषा के अंदर। तो ये हमारे पास फादर, और इसको हमने लिखा GZUIVS लिखा गया है, हमने मदर को लिखना है। तो इसके अंदर देख रहे हैं कि क्या कोई भी जो लेटर है क्या वो अपोजिट है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे T है, T का क्या आ रहा है, G आ रहा है, H का क्या आ रहा है, S आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन है, तो बना के देखते हैं। तो G का अपोजिट हमारे पास क्या बन गया, T, GT रोड बन गया। और ये क्या, F का क्या हो रहा है, U, यानी फालतू। तो हमारे पास जो F का अपोजिट क्या आ रहा है, U, यानी फालतू, हमने मैजिक ट्रिक से सीखा है।
तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। तो ये हमारे पास ए का अपोजिट जेड हो गया। यानी ये क्रॉस के अंदर पहले 3 जो अल्फ़ाबेट हैं वो अपोजिट में हैं। तो एच, एच का क्या बन रहा है, हाई स्कूल। तो ये हाई स्कूल बन गया। आर का क्या बनेगा, इंडियन रेलवे बनता है, यानी आर का अपोजिट आई होता है। तो यहाँ पे है, तो हम ये देख रहे हैं, तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये इसका अपोजिट है। तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी, LOVE, यानी वी का अपोजिट ई होता है। यानी लव के अंदर हमारे आखिरी दो लेटर हैं, उनका अपोजिट, ई का अपोजिट क्या हो गया, वी। तो इस प्रकार ये हमारे पास इसमें संकेत बना है, कोड बना है कि फादर को GZUIVS इस प्रकार लिखा गया है। यही हमने मदर के अंदर बनाना है। तो एम का हमारे पास यहाँ पे टी के नीचे जो आएगा, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, ये हमारे पास हो गया। और टी का क्या होता है, GT रोड। तो GT रोड का मतलब जी आ गया हमारे पास, टी का अपोजिट जी आ गया। ओ किसका होता है, एल का अपोजिट होता है, लव। लव से पहले 2 अल्फ़ाबेट हैं, तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, एल का अपोजिट है ओ। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, एल। तो इस प्रकार MOT को हमने लिख दिया। अब HER को हमने लिखना है। HER हमारे पास यहाँ भी है, तो ये हम सीधा लिख सकते हैं, और आप ऑप्शन में पहले 3 निकालते ही आप उसके ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। तो H का हाई स्कूल, हमारे पास हाई स्कूल हो गया। R यानी इंडियन रेलवे, IR हो गया। और E का क्या हो गया, V, ये E का क्या बन गया हमारे पास है, V बन गया। तो इस प्रकार हमने जिस सांकेतिक भाषा में फादर को GZUIVS लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में GLNIVS किसको लिख दिया, हमने मदर को लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एजुकेशन को DVEFAOPJU लिखा जाता है तो नॉलेज को कैसा लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार करके लाया हूँ, और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले एजुकेशन को DVEFAOPJU कैसे लिखा गया, ये हम निकालते हैं। तो हम इनके नंबर ऑफ पोजीशन लिखते हैं कि जो अल्फ़ाबेट है इनके नंबर ऑफ पोजीशन क्या है। ई कौन से स्थान पे आता है, 5वें पे, और डी कहाँ पे आता है, 4, U अंडर 21, ये हमने मैजिक ट्रिक से सीख रखा है। और सी किस पे आएगा, 3 पे, A 1 पे, टी कौन से पे आएगा, T20 यानी 20 पे, किस पे आएगा, T20, I 9 यानी 9 पे आ गया। O L का अपोजिट होता है, L 12 पे, तो O किस पे हो गया, 15 पे। और N M का अपोजिट होता है, तो M 13 पे है, तो 27 में से 13 के कितने आगे, 14, ये हमारे पास आ गए। अब इनके लिखते हैं। D किस पे आता है हमारे पास, 4, V क्या होता है, V2 आवर 2, हम दो हमारे दो, यानी 22 पे आ गया। और E किस पे आ गया, 5 पे। F यानी फिक्स 6, ये 6 हो गया। A1, O है वो L का अपोजिट होता है 12, तो O किस पे हो गया, 15। P केविन पीटरसन, K 11 नंबर पे होता है, तो P किस पे होगा, 16 पे। J इजोटी से दूसरे नंबर पे आता है, इजोटी में 5 10, तो कौन से पे यहाँ पे 10। और U अंडर 21। अब इस कोड में हम देख रहे हैं, यहाँ बीच में हमारे पास A है, यहाँ पर भी A है, यानी ये बीच का बीच में आ रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 3, C है, यहाँ पे क्या आ रहा है, D आ रहा है। यहाँ पे क्या है, E, यहाँ क्या आ रहा है, F। तो क्या बन रहा है, A तो हमारे पास एज इट इज आ रहा है, ठीक है। और E जो है हमारे पास, E का हमारे पास क्या बन रहा है, F बन रहा है। तो कितना हो रहा है इसके अंदर, 5 में कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, प्लस 1 जुड़ रहा है, यानी नेक्स्ट आ रहा है। और D का फिर हमारे पास क्या बन रहा है, D का E, यानी ये 4 है, तो ये कितना हो रहा है, 5, यानी ये भी प्लस 1 हो रहा है। तो U का आगे क्या आएगा हमारे पास, V, कैसे, U 21 है, ये 22 है, तो ये भी +1 हो रहा है, यानी नेक्स्ट आ रही हैं। और C का क्या आ रहा है, D आ रहा है। तो ये हमारे पास है इस प्रकार। ये पहले हमने चारों के सीधे क्रॉसिंग में निकला, और A इसके बिल्कुल अपोजिट एज इट इज आ गया, यानी A का A ही रहा। तो अब T का कौन सा बनेगा, T का बनेगा TU, यानी 20 का 21 हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, इसका नेक्स्ट, यानी +1 कर रहे हैं इसमें हम। और I का क्या हो रहा है, I जो हमारे पास I 9 पे है, तो J किस पे है,
हमारे पास 10 पे है। तो यानी हमारे पास इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। OP यानी 15 और ये 16 हो गया, +1 हो गया इसमें। NO तो ये भी इसका अपोजिट हो गया, यानी +1 करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं ये सारे अल्फ़ाबेट, ये जो 5 है इनकी क्रॉसिंग के अंदर क्या आ रहे हैं, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने एजुकेशन को DVEFAOPJU जिस सांकेतिक भाषा में लिखा गया है वो संकेत हमने प्राप्त कर लिया, यानी कोड हमने प्राप्त कर लिया है। इसी कोड का प्रयोग करते हुए हम नॉलेज को लिखेंगे। तो हमारे पास नॉलेज में पहले हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। क्या उसमें 9 अल्फ़ाबेट है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 के 9 है। तो यह इसी प्रकार का वो बनेगा। तो पहले 4 का और 4 के बाद L कैसे एज इट इज आएगा, L तो L का L ही आएगा। जैसे यहाँ पे A का A आया है, तो अब हम K का नेक्स्ट यानी K में 1 ऐड कर देंगे। तो K हमारे पास कौन से 11 है। वैसे भी K के बाद IJKL, K के बाद क्या आ जाएगा, L आ जाएगा हमारे पास। और N के बाद क्या आएगा, NO। और O के बाद हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें +1 करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें नेक्स्ट निकालना है। तो हम सिंपल निकाल सकते हैं OP, P आ गया हमारे पास। और W का क्या आ जाएगा, WX। तो ये हमारे पास है पहले चारों के हमने अल्फ़ाबेट जो कोडिंग है वो निकाल दी। अब आगे निकालते हैं। E का क्या आएगा, EF। E का क्या आ जाएगा, F। और यहाँ भी E है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अब आ गया G के बाद क्या आएगा, EFG के बाद क्या आएगा, H। तो हमारे पास क्या आएगा, H। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं, H आ गया यहाँ पे। और उसके बाद D के बाद क्या आ जाएगा, E। तो ये हमारे पास D के बाद क्या आ गया, E आ गया। तो ये हमने नॉलेज को निकाला। पहले 4 हैं वो क्रॉसिंग में आ रहे हैं, L का L आ रहा है, आगे वाले 4 भी वो क्रॉसिंग में है। कैसे, नेक्स्ट है, उससे आगे वाला है। तो नॉलेज का सांकेतिक भाषा में कोड क्या बना, जो कोड बना है वो XPOLLFHEF बना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जून को FFDB लिखा जाता है तो मार्च को कैसे लिखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले इनकी हम जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनके नंबर ऑफ पोजीशन लिखते हैं। तो J क्या था, इजोटी से दूसरे स्थान पे J 10, ये किस पे आ गया, 10 पे आ गया। U_21, N क्या होता है, M का अपोजिट होता है, यानी 14 नंबर पे। और E किस पे आता है, 5 पे हो गया। और आगे F किस पे होता है, फिक्स 6, F फिक्स 6। D किस पे होता है, 4 पे। और B किस पे होता है, 2 पे होता है। तो अब इसमें रिलेशन बना रहे हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 21 है, यहाँ 6 है, यहाँ 14 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ हमारे पास 2 आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है हम देखते हैं इसको। देखिए ये 10 में से 10 है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 बन रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, 5 का 6 बन रहा है, यानी ये जो है हमारे पास ये इसका अपोजिट हो सकता है। ये हो सकता है, हम रिलेशन बना के देखते हैं, यानी +1 करने पर हो रहा है। तो यहाँ पे 14 का 6 कैसे हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे करें, 1 + 4 कितना करें, 1 + 4 करें तो कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। तो 5 में जब हम +1 करेंगे तो हमें कितना मिल सकता है, कितना मिल सकता है, 6 मिल सकता है। यानी यह कोडिंग हो सकती है। अब इसको आगे देखते हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूस में रहते हैं तो ये बिल्कुल सही रहेगा। तो हमारे पास 2 1 21 है, तो 21 को हम क्या लिखेंगे, 2 जमा में 1 लिखेंगे। तो 2 जमा में 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। और 3 में जब हम 1 जोड़ दें तो 4 बन जाएगा। तो बिल्कुल सही, ये हमारे पास सही बैठ रहा है। अब आगे 10 है, तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 1 जमा 0। तो 1 जमा 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। और 1 में हमने कितना ऐड करना है, वह 1 ही, यानी 1 में 1 ही ऐड करना है हमने। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये बहुत ही एक अच्छी कोडिंग बन गई, यानी संकेत बन गया। तो मार्च का इस हिसाब से बनाएंगे। तो आखिर का पहले के साथ बन रहा है तो हम वहीं से बनाएंगे।
तो पहले इनकी नंबर ऑफ पोजीशन लिखते हैं। तो एम है वो किस पे आता है, 13 पे, 13। ए फर्स्ट पे, आर किस पे आता है, इंडियन रेलवेज, आई 9 है तो 27 में से 9 घटा देंगे तो 18, और सी हमारे पास 3, और एच लुकिंग लाइक 8। इसमें जो डबल डिजिट नंबर है इनको हम ऐड कर लेंगे, तो 1 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये दो ही हैं डबल डिजिट के, तो हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे, 18 को 1 + 8 लिखेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम इसी कोड को वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो 8 में हमने कितना ऐड करना है, हमने 1 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9। 9 का क्या आता है, आई 9, एंड 9 आ गया। तो सी हमारे पास 3 पे है, तो 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 नंबर पे कौन होता है अल्फ़ाबेट, डी होता है। तो आई का आर के 18 था, इसको हमने दोनों इन डिजिट को हमने ऐड कर लिया तो 9 आ गया। और 9 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 पे कौन होता है, जे होता है। इजोटी से हमारे दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि इजोटी के अंदर 5, 10, 15, 20, 25 के रूप में होता है। तो ए 1 पोजीशन पे है, तो इसमें हमने कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 पे कितना आएगा, बी आ जाएगा। और ये हमारे पास 4 है, तो 4 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 के स्थान 1 ऐड करना है हमने, तो यहाँ कितना आएगा, 5, और 5 पे कौन होता है, ई होता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया कि जून को FFDB इस प्रकार लिखा गया, तो मार्च को हमने उसी प्रकार, जैसे जून को FFDB लिखा गया है, मार्च को हमने क्या लिख दिया, IDJBEBE लिख दिया। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी को GICFCBB लिखा जाता है तो फिजिक्स को कैसे लिखा जाएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से, यानी ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है इसको। तो देखिए, बायोलॉजी के इनके नंबर ऑफ पोजीशन लिखते हैं। बी किस पे आता है, 2 पे। आई किस पे आएगा, आई 9। ओ क्या होता है, एल का अपोजिट होता है, तो एल 12 पे, तो यानी ये किस पे आ जाएगा, 15। इसकी पोजीशन कितनी होगी, 12। एल ओ हमने पहले निकाल ली 15, G7, और वाई जो है हमारे पास कितना आ गया, 25। अब हम इसकी नंबर ऑफ पोजीशन लिखते हैं। तो जी की क्या होगी, 7, आई 9, सी की 3, एफ यानी फिक्स 6, सी की कितनी होगी, 3, और बी की क्या होगी, सेकंड, यानी 2 नंबर पे है ये, और ये भी 2 नंबर पे है। तो यहाँ पे तो 2, 9, 15, 12, 15, 7, 25 आ रहा है। यहाँ सारे ये सिंगल डिजिट के अंदर है, 7, 9, 3, 6, 3, 2, 2 दिया गया है। तो ये ऐसे डायरेक्ट तो ये इनकी क्या नाम रिलेशन है नहीं। तो आगे क्या हो सकता है, तो बी का जो ये बी हमारे पास 2 नंबर पे है, तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। तो वाई की पोजीशन कितनी होती है, हमारे पास 25 होती है। यानी ये जो दी गई नंबर ऑफ पोजीशन है, इसको 27 में से माइनस करके हम पोजीशन लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 25, और 27 में से 9 घटा देंगे कितना आएगा, 18, और ये कितना है, 15 में से 27 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 12, और ये 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 घटाएंगे 27 में से कितना आ जाएगा, 12, और ये 7 घटाएंगे कितना आएगा, 20, और 25 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। अब ये हमारे पास जो डिजिट है, इनके दोनों अंकों को जोड़ देते हैं, कितना, 2 + 5। जब 2 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ये देखिए 7 आ गया। फिर 1, 8, 18 है, तो 1 + 8 कर दें हम इसमें, तो कितना हो गया, 9। ये देखिए 9 आ गया। अब इन दोनों को फिर ऐड कर दें, 1 और 2 को। तो 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे, 1 + 2 करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो आगे ये देखिए 3 आ रहा है। तो आगे हमारे पास 1 + 5 है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। ठीक है, कंटिन्यू सही चल रहा है। 1 + 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3, और आगे है 2 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, 2, और ये हमारे पास सिंगल डिजिट में है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या आ गया, 7, हमारे पास 7 आ गया, जी आ गया, जी की पोजीशन। ये क्या है, 9,
ये आई आ गया, ये हमारे पास 3 है, ये भी 3 आ गया। तो इस प्रकार ये सारे की सारी जो है पोजीशन सही बन रही है। ये हमारे पास 6 पे कौन होता है, फिक्स 6 यानी एफ होता है, और सी हमारे पास 3 पे ये आ गया। ये 2 है हमारे पास, यहाँ 2 है तो 2 पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये भी 2 पे क्या आ गया, बी आ गया। तो इस प्रकार बायोलॉजी को GICFC भी लिखा गया। तो इसी सांकेतिक भाषा के अंदर हमने फिजिक्स को लिखना है। तो पहले फिजिक्स की नंबर ऑफ पोजीशन लिखिए। तो पी क्या होता है, केविन पीटरसन। तो केविन यानी के 11वें स्थान पर है, तो पी कौन से स्थान पर आएगा, हमारे पास 16, ये 16। एच लुकिंग लाइक 8, वाई 25, और एस क्या होता है, एस और टी में 19-20 का अंतर है, तो एस क्या आ गया हमारे पास 19। आई क्या आ गया, इंडियन रेलवे यानी आई आर, तो आई 9 हो गया हमारे पास, सी 3 हो गया, और एस और टी में 19-20 का अंतर है तो वो हो गया। तो इसके अपोजिट हमने नंबर निकालने हैं। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इसका अपोजिट कितना आएगा 11, यानी 27 में से माइनस करेंगे तो एच का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल होता है, तो स्कूल यानी 8 जाएगा हमारे पास, 27 के अंदर से कितना आ जाएगा 19, ये 25 आ जाएगा 8, और आई का आई जो 9 है, 27 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 में से 9 घटाने पर हमारे को 18 मिलेगा, और 27 में से 3 घटा देंगे तो 24, और 19 घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल गया 8। अब ये जो डबल डिजिट वाले जो नंबर है इनकी डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं, यानी जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस है। 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 1 + 9 क्या आएगा 10, और ये 2 का 2 एज इट इज आएगा, 8 का 8 एज इट इज आएगा। 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, और 2 + 4 हमारे पास कितना आएगा 2 + 4 करने पे कितना आ जाएगा 6, और ये 8 का 8। अब देखिए दूसरे स्थान पे कौन आता है बी, तो क्या आ गया बी, और 10वें स्थान पे कौन आएगा, इजोटी से जे आता है 10 स्थान पे, तो जे आएगा दूसरे स्थान पे यहाँ पे। बी 2 है ना यहाँ पे, तो 2 का क्या आ जाएगा बी, और 8 जो दिया गया है वो क्या होता है हाई स्कूल, यानी एच आ गया हमारे पास, और 9 है आई 9, तो यहाँ पे आई आ गया हमारे पास। 6 किस पे होता है फिक्स 6, यानी क्या आ गया एफ, और एच किस पे है लुकिंग लाइक 8 यानी हाई स्कूल, यानी एच आ गया लुकिंग लाइक 8। तो इस प्रकार हमने बायोलॉजी को GICFCCBB भी लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को BJBHIFH लिख दिया। दोस्तों इस वीडियो में आपने लेटर से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको समझा। कोडिंग डिकोडिंग के ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आए हैं। यदि ये समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाकी के पार्ट हैं कोडिंग डिकोडिंग के, उनसे रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।